बिहार का सीवान जिला अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ यहाँ जन्मे प्रसिद्ध हस्तियों के लिए भी जाना जाता है। इस जमीन ने राजनीति, साहित्य, कला और शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐसे नाम दिए हैं जिन्होंने पूरे देश में सीवान का गौरव बढ़ाया है। तो आइए जानते हैं सीवान जिले से जुड़े उन प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में। नंबर 1, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। वे एक कुशल वकील, स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्र सेवक थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में उन्होंने असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1950 में वे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। उनका जीवन सादगी, ईमानदारी और देशभक्ति का प्रतीक था। 1962 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि उनके बेटे मृत्युंजय प्रसाद भी एक राजनीतिज्ञ थे जो कि 2 बार सांसद चुने गए थे। नंबर 2, अखिलेंद्र मिश्रा। अखिलेंद्र मिश्रा सीवान जिले में जन्मे एक बहुमुखी भारतीय अभिनेता हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की। टीवी शो चंद्रकांता में उनके प्रसिद्ध किरदार कुरूर सिंह ने उन्हें देश भर में पहचान दिलाई। उन्होंने सरफरोश में मिर्ची सेठ और लगान में अर्जुन जैसे यादगार भूमिकाएं भी निभाई। गहरी आवाज, दमदार संवाद शैली और विविध किरदारों को जीवंत करने की क्षमता ने उन्हें फिल्म और टीवी जगत में एक प्रतिष्ठित कलाकार बनाया। उन्होंने 2008 में हिंदू महाकाव्य रामायण के टेलीविजन रूपांतरण में राक्षस राजा रावण की भूमिका निभाई थी। यही नहीं, एक्टर अशोक पाठक भी इसी जिले से बिलोंग करते हैं। सीवान से उठकर थिएटर, फिल्म और वेब सीरीज तक अपनी मेहनत से पहचान बनाने वाले ये एक प्रतिभाशाली एक्टर हैं। पंचायत में विनोद का किरदार उनकी लोकप्रियता का कारण बना और सिस्टर मिडनाइट जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराही गई फिल्मों ने उनके अभिनय को नई ऊंचाई दी। अशोक पाठक जिले के दशवेशपुर के रहने वाले हैं। नंबर 3, राजन जी महाराज। राजन जी महाराज, जिनका असली नाम श्री राजन तिवारी है, एक प्रसिद्ध राम कथावाचक और भक्ति गायक हैं, जो अपनी सरल वाणी, गहरी भक्ति और भावपूर्ण कथाओं के लिए जाने जाते हैं। वे भारत और विदेशों में राम कथा का संदेश पहुंचाते हुए श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं। उनके भजन विशेषकर भोजपुरी और मैथिली में बहुत लोकप्रिय हैं। नंबर 4, जंग बहादुर सिंह। जंग बहादुर सिंह एक भारतीय भोजपुरी लोक गायक और पहलवान हैं, जो 1940 से 1970 के दशक के दौरान बिहार, झारखंड और बंगाल क्षेत्र में लोकप्रिय थे। उनका जन्म 10 सितंबर 1920 को जिले के कौसड़ गांव में हुआ था। वे ब्यास शैली में गाते हैं, जो भोजपुरी लोक गायन शैली है। वे बिहार और बंगाल क्षेत्र के पहलवान भी थे और उन्हें शेर बिहार की उपाधि भी मिली। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नंबर 5, मनोज भावुक। मनोज भावुक भोजपुरी में लिखने वाले एक भारतीय कवि, अभिनेता, टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता और पटकथा लेखक हैं, जो भोजपुरी सिनेमा में सक्रिय हैं। उन्हें फिल्म फेयर और फेमिना भोजपुरी आइकन द्वारा साहित्य में उत्कृष्ट योगदान की श्रेणी में सम्मानित किया गया है। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। मनोज भावुक का जन्म जिले के कौसड़ गांव में हुआ था। नंबर 6, विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ सिंह एक भारतीय हैवीवेट फ्रीस्टाइल पहलवान और भारतीय सेना में सेवारत थे। 1966 में उन्होंने एशियाई खेलों में रजत पदक और राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 1970 और 1974 के राष्ट्रमंडल खेलों में भी रजत पदक जीते। उनका जन्म जिले के डुमराहर नामक गांव में हुआ था। नंबर 7, शरद सागर। शरद सागर एक भारतीय सामाजिक उद्यमी और डेक्सटेरिटी ग्लोबल के संस्थापक और सीईओ हैं। उन्हें एक सामाजिक उद्यमी के रूप में 2016 में फोर्ब्स 30 के अंडर 30 सूची में शामिल किया गया था। सागर प्रसिद्ध टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति के विशेषज्ञ भी रहे हैं। इनका जन्म जिले के जीरादेई में हुआ था। नंबर 8, रामदेव सिंह। रामदेव सिंह आदित्य बिरला ग्रुप की हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड रेणुकूट के पहले ट्रेड यूनियन नेता थे। वे हिंडाल्को और सोनभद्र व मिर्जापुर की अन्य फैक्ट्रियों के मजदूरों के बीच लोकप्रिय थे। उन्होंने मजदूरों की दयनीय स्थिति में सुधार के लिए हजारों मजदूरों के साथ हिंडाल्को प्रबंधन के खिलाफ कई हड़तालों का नेतृत्व किया था। नंबर 9, विंग कमांडर निरुपमा पांडे। विंग कमांडर निरुपमा पांडे एक भारतीय पर्वतारोही हैं। वे 25 मई 2011 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बिहार की पहली महिला बनी। निरुपमा फ्लाइट लेफ्टिनेंट निवेदिता चौधरी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजिका शर्मा वाली पहली महिला वायुसेना टीम का हिस्सा थीं। ये जिले के जामो जलालपुर से बिलोंग करती हैं।
नंबर 10 आमिर सुबहानी। आमिर सुबहानी बिहार कैडर से 1987 बैच के रिटायर्ड IAS अधिकारी रहे हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2022 से 1 मार्च 2024 तक बिहार सरकार के मुख्य सचिव के रूप में काम किया। सुबहानी 1987 बैच के UPSC सिविल सेवा परीक्षक के टॉपर भी थे। नंबर 11 शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन बिहार के बाहुबली नेता थे जो सिवान निर्वाचन क्षेत्र से विधायक और सांसद रहे थे। वे जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के पूर्व सदस्य भी थे। शहाबुद्दीन जिले के प्रतापपुर में जन्मे थे और वे कुल मिलाकर 4 बार सांसद और 2 बार विधायक रहे थे। आपको बता दें कि इनके अलावा व्यास प्रसाद एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो अप्रैल 2008 से नवंबर 2010 तक बिहार सरकार में राज्य मंत्री रहे। इन्होंने 2005, 2010, 2015 के चुनावों में लगातार 3 बार बिहार विधानसभा में सिवान का प्रतिनिधित्व किया। नंबर 12 अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी, जिन्हें अवध बिहारी यादव के नाम से भी जाना जाता है, एक राजनीतिज्ञ हैं। इन्होंने बिहार सरकार की बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में काम किया है। ये जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य के रूप में सिवान निर्वाचन क्षेत्र से 5 बार चुने गए हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल के सबसे वरिष्ठ राजनेताओं में से एक हैं और इससे पहले ये राबड़ी देवी सरकार में बिहार के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। नंबर 13 मंगल पांडे। मंगल पांडे भारतीय जनता पार्टी से संबंधित एक राजनीतिज्ञ हैं जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। इन्होंने 2013 से 2017 तक बिहार के भाजपा अध्यक्ष के रूप में काम किया है। इसके अलावा ये MLC भी रहे हैं। यही नहीं, इसी जिले के ही अजाजुल हक एक चर्चित राजनीतिज्ञ हैं। ये जीरादेई निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार विधानसभा सदस्य भी रहे और राबड़ी देवी सरकार में राज्य मंत्री रहे। नंबर 14 रमाशंकर दुबे। रमाशंकर दुबे एक जैव रसायनज्ञ और अकादमिक नेता हैं जो वर्तमान में गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय कुंडेला वडोदरा के कुलपति के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने 1978 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में एक वैज्ञानिक के रूप में अपना करियर शुरू किया और 1983 तक वहां सेवा की। इसके बाद इन्हें वर्ष 1983 में BHU के जैव रसायन विभाग में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद ये एक रीडर और बाद में प्रोफेसर बने। इसके अलावा ये तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं। ये जिले के रघुनाथपुर से बिलोंग करते हैं। नंबर 15 रमेश सिंह कुशवाहा। रमेश सिंह कुशवाहा एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वे मार्च 2024 तक ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। ये सिवान जिले के जीरादेई निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य हैं। आपको बता दें कि इनकी पत्नी विजय लक्ष्मी देवी भी एक पॉलिटिशियन है जो कि वर्तमान में सिवान से लोकसभा सांसद हैं। बताते चलें कि इसी जिले से निकली अरुणा गिरी एक उभरती हुई एक्ट्रेस हैं जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा, हिंदी सिनेमा और टीवी सीरियल्स में काम किया है। भोजपुरी सिनेमा में इन्होंने सैया हमार कलाकार बा मूवी से डेब्यू किया। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।